मैंने बोला कि गले से हाथ हटा दे रहा। फिर बाद में उसने बोला कि है ना, मेरे को गला दबाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सभी ने दुआएं मांगी और उस एक नई जिंदगी दी मेरे बच्चे को। बहुत बहुत आभार उस पूरे गांव का, जहां के लोगों ने अपने जान पर खेलकर मेरे बच्चे की रक्षा की। गाड़ी ने टक्कर मारी तो उस टाइम में आपको चोट तो नहीं लगी थी ना? यहाँ पे लगी थी थोड़ी से, क्योंकि आज एक एजुकेशन नगरी पे अटैक हुआ है। मैं उस गांव का कभी भी जिंदगी में एहसान नहीं भूलूंगा और वादा करती हूँ कि उस गांव में माता रानी का एक मंदिर बनवाऊंगी। जिस गांव से मेरा बच्चा सुरक्षित लौट के आ रहा है, उन सभी गांव वासियों का अभी तक महाराज जी का वीडियो है थे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर। अब थे हमारा डेस्क को सबसे पहले हमारे ऐप के ऊपर आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो झलको ऐप ने। थारे आसपास की देसी अंदाज में हर पल की खबर ही बताने मिलेंगी। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र थे देख रहे हो झलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ बी बच्चा के घर जी काल सारा का सारा जगह स्टेटस आते देखा कि हर आदमी को ये लाग रहा कि आप बच्चों खुद को और बात सबके लिए स्पेशली थैंक्स सारी पब्लिक ने, क्योंकि हर आदमी ने एक दुआ का मान काल ओ बच्चों हो और दुआ काम आएगी। तो आज बका माता पिता ही आप बातचीत करते हैं और साथ में जो बच्चों है वो एकदम स्वस्थ है और भी थन बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो माता जी ही बच्चा का तो नमस्कार। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि पूरे लोगों का सपोर्ट था, ये जन सपोर्ट था, जिनकी दुआएं थी, जिन्होंने मेरे बच्चे को एकदम सेफ निकाला। मैं कहूंगी आज वो सबका बेटा है, सभी ने दुआएं मांगी और उस एक नई जिंदगी दी मेरे बच्चे को। बहुत बहुत आभार उस पूरे गांव का, जहां के लोगों ने अपने जान पर खेलकर मेरे बच्चे की रक्षा की। सभी का जिन्होंने दुआएं मांगी, प्रशासन का, पुलिस अधिकारियों का, जो सब तत्परता से सिर्फ एक ही लगन के साथ बात कर रहे थे कि हमारा गन्नू सुरक्षित घर आना चाहिए। और माता रानी की कृपा और बालाजी की कृपा से वो मेरे पास स्वस्थ आया। मैं सभी का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। रियल हीरोज दे आर देयर। वो 7-8 जने हैं जो एक्चुअली उस जो सिचुएशन थी जहाँ उन्होंने गाड़ी खड़ी करी थी, वहाँ वो पहले लोग हैं जो पहुंचे। उनकी आवाज की बदौलत बच्चे में हिम्मत आई, वो नीचे उतरा। आसपास लोग हैं, हाँ, वो लाइटें देखिए, अंधेरा हो चुका था। अगर वो थोड़ी भी देर करते तो बहुत मुश्किल होता। वो सारे लोग वहाँ पहुंचे, आवाज करते हुए पहुंचे। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, लेकिन उन्हें ये डर भी था कि लोगों के साथ आगे कहीं उसकी आवाज आई बच्चे की हल्की फुल्की, उन्हें लगा कि कहीं इनके पास भी कोई हथियार हो। तो वो मतलब आवाज करते हुए जा रहे थे, जबकि उनके पास कुछ नहीं थी। कह रहे बंदूक निकाल ले, ये कर ले, वो कर ले। इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया उन्होंने, बहुत पेशेंसली बच्चे को सेफ रखते हुए। उसी से मेरे बच्चे में हिम्मत आई और गन्नू गाड़ी से बाहर आकर मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, उसने इस तरह के आवाजें लगाई तो वो उसके पास आए। उनका मैं स्पेशली धन्यवाद देती हूँ। दे आर द रियल हीरोज जिन्होंने मेरे बच्चे को बिल्कुल सेफ रखा। आई रियली थैंक देम। उनके सम्मान में हम कल उनके गांव में प्रोग्राम रख रहे हैं और ये मतलब डिजर्व करते हैं ये। बिल्कुल दे डिजर्व इट, बिल्कुल दे डिजर्व। जब गाड़ी ने पीछे से हिट किया था आपको, है ना, तो उसके बाद में क्या हुआ था सडनली, वो चीजें हमें बताएं। पापा जी ने डांटा, फिर बाद में उन्हें अचानक से पकड़ के ले लिया, फिर बाद में ले गए। गाड़ी ने टक्कर मारी तो उस टाइम में आपको चोट तो नहीं लगी थी ना? बिल्कुल नहीं लगी। यहाँ पे लगी थी थोड़ी से। उसके बाद में आपको ऐसे रियलाइज कब हुआ कि यार हम मेरा किडनैप हो गया या फिर ये जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? उस गाड़ी के अंदर आपके साथ क्या किया? बस अपने पैर के नीचे बैठाया था, फिर बाद में नागौर से भी दूर ले गए। फिर बाद में कुछ किसी और लड़के को भेजा, फिर वो वहाँ गए। फिर बाद में गाँव वाले पुलिस को फोन कर रहे थे तो उन्होंने तेज गाड़ी पकड़ी। फिर बाद में गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। फिर बाद में वो अचानक से भाग गए। गाड़ी लॉक थी, एक खिड़की खुली हुई थी, मैं कूद के पुलिस हेल्प करने लगे। फिर बाद में पुलिस आ गए, फिर बाद में मैं चला गया। मतलब आप खुद ही कूद गए गाड़ी से नीचे? हाँ। तो गाड़ी वो तेज चला रहे थे? हाँ। और उस दौरान बीच में उनके फोन भी आ रहे थे क्या उन लोगों के? हाँ। और उस गाड़ी में मतलब कितने लोग थे? पहले 2 थे। अच्छा। फिर बाद में शायद 3 हो गए, शायद सही 3 हो गए। और आपकी आंखों में पट्टी वगैरह कुछ बांधी नहीं उन लोगों ने? जिस ड्यूरेशन के अंदर आपको कुछ देखने दिया बाहर की तरफ? कहीं भी नहीं देखने दिया। मेरे को जब उल्टी आ रही थी 1-2 बार तब देखने दिया था। तो फिर शीशा खोला उन्होंने, आप बाहर करवाई कि या गाड़ी के अंदर ही कर दी अपने? पहले हाँ शीशा खुलवाया था, मेरे को उल्टी आई नहीं। फिर बाद में मैंने गलती से वोमिटिंग की दवाई चबा ली थी तो फिर उल्टी आ गई। तो दवाई चबाई कहाँ से? दवाई थी क्या आपके पास? नहीं, उन्होंने दी। उन्होंने दी? दवाई भी थी उनके पास? हाँ। या रोक के ली कहीं पे दवाई?
ऐसे दिए रोक के। कोई उस दौरान मतलब उनका बिहेव कैसा था, मारपीट करना, ऐसा कुछ आपको डराना, ऐसा तो कुछ नहीं किया? बिल्कुल भी। जैसे अपने घर वाले कर रहे हैं वैसे ही रिट्रीट किया क्या आपको? पहले ऐसे बोला था कि ना, मैंने बोला कि गले से हाथ हटा दे रहा, फिर बाद में उसने बोला कि है ना, मेरे को गला दबाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उन्होंने आपका गला दबाने की कोशिश करी थी क्या? ऐसे करी थी? ऐसे थोड़ा पकड़ रखा था ऐसे। तो फिर वो तो आपको डरा रहे थे कि बोलो मत, कुछ भी चिल्लाओ मत, ऐसे मत करो, है ना? और जैसे ही आप बोल रहे हो कि गाड़ी, आपको कैसे पता चला कि अब चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है? आपको ऊपर से आया था क्या गाड़ी की? वो क्या चीज थी? गाँव वाले तेज बोल रहे थे। और आपकी गाड़ी कहाँ रुकी थी? आपको कैसे रोड पे रुके थे क्या पहले? एक घास वाली जगह पे ऊपर चढ़ी हुई थी। और उसके बाद में जैसे ही आप वहां से भागे तो सबसे पहले आपको पता है कौन पुलिस वाले आए थे या फिर कोई गांव के लोग थे? गाँव जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे क्या, वो जो साथ में थे दोनों तीनों लोग? वो भाग गए। भाग ही गए और फिर उनको किसी ने पकड़ा, ये आप देख नहीं पाए, है ना? जैसे यहाँ से आपको लेके गए थे जस्ट, तो उस टाइम में आपको कुछ याद है वो क्या बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ याद है क्या? और कुछ तो बातें कर रहे थे, मेरे को याद नहीं है। और बेटा ये आपको कब लगा कि हाँ अब मेरा किडनैप हो गया? क्योंकि अचानक सडनली आपको पता है अननोन पीपल हैं, है ना, और गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया, तो आपको समझ कब आया कि ये क्या हो रहा है? लग गया था, शुरुआत में लग गया था। उस दौरान आपको सबसे पहले ऐसे भी होता है ना कि इमोशनली टच होते हैं, कौन याद है कि यार काश वो मेरे साथ होता, मेरे को बचा ले? एक चीज हो सकती थी, पुलिस। सबसे पहले आपको पुलिस याद आई कि हाँ ये बचाएगी मेरे को। कल बहुत सारे लोगों ने आपके लिए दुआएं की हैं, आपको पता भी नहीं, लाखों लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि गुनू वापस वैसा का वैसा स्वस्थ लौटे, कुछ हो ना, तो उन सब लोगों के लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से? हाँ, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। देखिए, हमें जानकारी तो सुबह मॉर्निंग में ही मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने सोशल मीडिया में फेसबुक वगैरह पे डाल दी पोस्ट। गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया कि ये डालो, बच्चा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। फिर 3-4 बजे हमारे एरिया में पुलिस आई, डिप्टी साहब आए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब हमें भी पता चला कि यहाँ आसपास की लोकेशन आ रही है। डिप्टी साहब भी बोले कि आसपास की लोकेशन आ रही है, आप हमारी मदद करें। फिर हम भी 3-4 गाड़ियाँ लेके निकल पड़े और कम से कम 15-20 बाइकें थी और 50-60 युवाओं को साथ लेके एक नदी पड़ती है उधर, काटली नदी बोलते हैं उसको, उनमें ये बड़े बड़े कूचे हैं जो मतलब दिखाई नहीं देता है शाम के टाइम में, कोई आता जाता आदमी। उसके बाद चारों तरफ से गाड़ियों से हमने कवरिंग की पूरी नदी एरिया को और एक साथ सभी लड़कों को बाइकें और टॉर्च देके छोड़ दिया। तब जाके हमें ये गाड़ी खड़ी थी, एक बच्चे की जोर से आवाज़ आई, तब हमें वो बच्चा मिल गया। बच्चा अकेला ही था, वो अकेला नहीं था, वो भाग गए थे उस टाइम, उसी टाइम भाग गए थे, गाड़ी छोड़ के भाग गए थे। तो उसको बच्चे को पता चल गया था कि हमें मतलब खोजने आ रहे हैं आसपास के बंदे, तब उसने भी जोर से आवाज़ लगा दी थी। ये जगह है बाटीवाड़ और छावसरी के बीच की जगह, काटली नदी का एरिया है। अब इधर से क्या है कि ये गार्जियन वगैरह भी आए हुए थे सारे, और झुंझुनू पुलिस और सिकर पुलिस लगी हुई थी। तो हमारे यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष है सुधिंदर जी मोड, उनका कॉल आया मेरे पास उसी टाइम। उनकी बेटी का आज जन्मदिन है, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का केक तभी काटूंगा मैं जब ये बच्चा मिल नहीं जाए तब तक, क्योंकि उनके पास भी कॉल आया हुआ था किसी का कि बार बार लोकेशन उसी एरिया की आ रही है। उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ वगैरह और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी ढूंढो उसको। और वहाँ जो लोकल बाटीवाड़ के युवा हैं, अहम सहयोग उनका रहा। विजयपाल जी सरपंच हैं, उन्होंने भी अच्छी मदद करवाई हमारी आसपास के युवाओं को भेजकर। मेरा नाम मनोज शास्त्री है, खिवासर उबली के बालाजी से बिलोंग करता हूँ। कह सकता हूँ पूरे राजस्थान की, पूरी इंडिया की आज एजुकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है कि क्या एजुकेशन के ऊपर भी कोई ऐसे कोई अटैक कर सकता है क्या? पुलिस तो बहुत बड़ा आज पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये पुलिस का ही रहा है। अगर ये पुलिस से नहीं होते तो देखो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे और आज एक पुलिस का ही भय हुआ है, तो पुलिस का भय हुआ तो जो जहाँ थे वो दबने की कोशिश वहीं करे। ग्रामीणों को तो सब मैं ऐसा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। बाटीवाड़ नदी जो भी, मैं उस गांव का कभी भी जिंदगी में एहसान नहीं भूलूंगा, और अगर उस गांव के लिए मेरा कोई दायित्व कभी होता है एजुकेशन के माध्यम से कहीं है तो मैं उसको पूरा गाँव के गोद लूंगा, ये मैं आज से वादा कर रहा हूँ एजुकेशन। आज मैं मेरी जिंदगी में इतना कह सकता हूँ कि मेरे पास जो कॉल आए हैं वो एक अनलिमिटेड कॉल आए हैं यहाँ पर कहने के लिए। आगे हर कोई मैसेज करा, क्या चिंता मत करो, हम दुआएं मांग रहे हैं, कहीं है कैसे भी हैं, कहीं है पूरा का पूरा, कहीं राजस्थान बंद करवा देंगे, ये बंद करवा देंगे, भारत बंद करवा देंगे, लेकिन ये चीज कहीं छोड़ेंगे नहीं क्या। तो अपन तो एक ही ये जो
कहीं गया हुआ है। इसका जो रीजन क्या है यहाँ तक अपन अगर पूछने की कोशिश करें कैसे हुआ, क्योंकि आज एक एजुकेशन नगरी पे अटैक हुआ है। साथियों ये जो वीडियो है वो थान क्या को पर थारी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखियो। और एक मोटिवेशनल स्टोरी एक छोटा सा बच्चा की आज एक रियल हीरो है, तो ई के लिए एक शेयर तो जरूर कर दो और देखता रहो झलको सीकर। जय भारत।